हेलो एवरीवन, कनोज सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का ये चौथा टॉपिक है जिसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस किया, पास्ट परफेक्ट टेंस किया, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी किया और अभी हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह से आते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं एज एग्जाम्पल। वह 1 घंटे से खाना खा रही थी, मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा था, मैं 1 घंटे से वो काम कर ही रहा था। मतलब मैं पास्ट में होते हुए भी प्रेजेंट में क्या चल रहा था उस समय, इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, पर उस पास्ट टेंस में एट दैट टाइम क्या चल रहा था, पास्ट टेंस में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। वह उसके घर जा रहा था, ठीक है, वो खाना खा रहा था। इस तरह के सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में आते हैं। पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। सिर्फ कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहे, हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं। जब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात आ जाती है तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन के साथ साथ समय भी आ जाता है। ये समय दो तरीके का हो सकता है। परफेक्ट टाइम भी हो सकता है जो आपको पता है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, चाहे कुछ ना भी हो। अब जब आपको नहीं पता तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने। जब हमें परफेक्ट टाइम नहीं पता होता तब हम कुछ या थोड़ा लगा लेते हैं, तो वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंस या फॉर, जो समय के लिए लगाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, जिसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे वो 1 घंटे से खाना खा रही थी, वे सभी 1 महीने से स्कूल जा रहे थे, बच्चे कुछ दिनों से खेल रहे थे, मैं कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे दिखा ये कुछ है। ओके, 1 minute student, something problem in my writing tablet here. ओके, तो जैसे देखो, वे सभी 1 महीने से स्कूल जा रहे थे, बच्चे कुछ दिनों से खेल रहे थे, मैं कुछ दिनों से काम कर रहा था, यहाँ पर नहीं आ गया, ठीक है, काम कर रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस जो है वो इसमें आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लगेगा हैड, प्लस लगेगा बीन, जिसे हम कहेंगे हैड बीन, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसके साथ में आईएनजी लग जाता है। मतलब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप कह सकते हैं या मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हैं। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा सिंस या ऑब्लिक फॉर, सिंस या फॉर लगेगा और उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है सेंटेंस का वो लगेगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सिंस या फॉर की। तो जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय जो होता है, ठीक है, ऐसा समय जो आपको पता है, 1 घंटा, 1 मिनट, 2 दिन, 10 साल, 5 महीने, 4 दिन, कुछ भी हो सकता है। आपको परफेक्ट टाइम पता है, ये इतने दिन से, ये काम 4 दिनों से चल रहा है, आपको पता है ना। चार, जब आपको नहीं पता होता तो आप कहते हैं अरे कुछ दिनों से ये काम चल ही रहा है, तो वहां पर अनिश्चित समय आ जाता है। निश्चित समय हमें पता है तो निश्चित समय के लिए लग जाता है सिंस। और जब समय हमें नहीं पता होता है उसे हम कहते हैं अनिश्चित समय, जो हो जाता है फॉर, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। सो वह 1 घंटे से खाना खा रही थी, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना होगा। तो ये होगा सब्जेक्ट, कौन सी क्रिया हो रही है, भोजन करने की क्रिया हो रही है, खाना खाने की क्रिया हो रही है। खाना खा रही थी, खाने की क्रिया हो रही है जो कि ये वर्ब, ठीक है। क्या खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वो कितने देर से कर रहा है ये सब बाद में आएगा, सीन्स फॉर वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वह 1 घंटे से खाना खा रही थी, लड़की की बात हो रही है तो आएंगी शी, शी, शी के साथ लगेगा हैड, है ना, ये फॉर्मूले में हैड और ये बीन, तो हैड बीन, तो क्या हो गया, शी हैड बीन, ठीक है। खाना, खाना, खाना मतलब ईट, और आईएनजी फॉर्म तो क्या है, ईटिंग। शी हैड बीन ईटिंग, क्या खाना खा रही थी मतलब फूड। शी हैड बीन ईटिंग फूड, कितने देर से, 1 घंटे से। 1 घंटा निश्चित समय हमारे लिए, तो लिखेंगे सिंस एन आर,
आप 1 आवर भी लिख सकते हो, 1 आवर भी बोल सकते हो, एन आवर भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो आर है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से आ रहा है, हवर नहीं पढ़ते, इसे आर पढ़ते हैं, अ से आ रहा है। अ से आने की वजह से यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में जो ए एन और द का जो यूज होता है उस हिसाब से हमने यहाँ पर एन लगा दिया। आप चाहे तो 1 आवर भी लिख सकते हैं। वे सभी 1 महीने से स्कूल जा रहे थे। वे सभी 1 महीने से, तो वे के लिए क्या आएगा भाई, दे। ठीक है, दे हैड बीन, जाने के लिए गो, गो के साथ आईएनजी मीन्स गोइंग। दे हैड बीन गोइंग, कहा जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, टू स्कूल। दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कब से जा रहे, 1 महीने से, तो सिंस, सिंस 1 मंथ, वह 1 महीने से स्कूल जा रहे हैं। कुछ इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, है ना, कितना इजी। उसके बाद देखो, बच्चे कुछ दिनों से खेल रहे थे, तो क्या आएगा, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैड बीन, क्या कर रहे, खेल रहे थे, मतलब प्लेइंग, प्लेइंग, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग कुछ दिनों से, भाई कितने दिन से खेल रहे हमें नहीं पता है, तो फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए क्या होता है, सम डेज, बस हाथ में फॉर लगेगा, फॉर सम डेज, है ना। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर सम डेज, बच्चे कुछ दिनों से खेल रहे थे। उसके बाद, मैं कुछ दिनों से काम कर रहा था, तो क्या आएगा, आई हैड बीन, आई हैड बीन वर्किंग, वर्क के साथ आईएनजी, आई हैड बीन वर्किंग फॉर, कुछ दिन के लिए क्या आएगा, कुछ दिन मतलब सम डेज, तो लिखेंगे सम डेज, है ना, कितना इजी। चलो, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं। इसके बाद हम करेंगे इनके निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंस, एनएस, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद चलो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के साथ था बीन, ठीक है, प्लस MV1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद था सीन्स या फॉर, और उसके बाद था बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, ऐसा था। तो देखो, अब यहां पर नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट पूरा फॉर्मूला जैसे कि वैसा, बस हेड के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर और फिर एक्स्ट्रा पोर्शन। समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो, वह 1 घंटे से खाना खा रही थी, इसी सेंटेंस को हमने लिया है हमेशा की तरह। ठीक है, जैसे हम ऊपर जितने सेंटेंस लेते हैं उतनी सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं बार बार अलग अलग फॉर्मूले से। वह 1 घंटे से खाना खा रही थी, अब क्या लिखा है यहाँ पर, वह 1 घंटे से खाना, वह 1 घंटे से खाना नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं खा रही थी, तो क्या आएगा यहाँ पर, शी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, शी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड 1 घंटे से, तो क्या आएगा, सिंस एन आवर, वो 1 घंटे से खाना नहीं खा रही थी। वे सभी 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या आएगा, दे had not been, they had not been going to school, they had not been going to school 1 महीने से, तो आएगा since 1 month, ठीक है, या a month, इस तरह से हो गया। उसके बाद तीसरा है, बच्चे कुछ दिनों से नहीं खेल रहे थे, तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रंस,
children had not been playing. बच्चे कुछ दिनों से नहीं खेल रहे थे. Children had not been playing for some days. बच्चे कुछ दिनों से नहीं खेल रहे थे. कुछ इस तरह से बनेगा. मैं कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था, तो क्या आएगा? I had not been working for some days. कुछ दिनों के लिए क्या आ जाएगा? some days. कुछ दिन, some days. ठीक है. उसके बाद चलिए अब इसी के अफर्मेटिव इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं. इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, जहां पे इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन हो जाता है. रूल क्या बनेगा इसके लिए? इसमें हैड पहले आ जाएगा. इसमें क्या रूल बनेगा बच्चों? इसमें जो हैड है वो आपका पहले आ जाएगा, हैड बीन. ठीक है. तो सबसे पहले आएगा यहां पर हैड बीन. ठीक है. हैड बीन के बाद लगेगा आपका सब्जेक्ट. उसके बाद MV1 प्लस ING प्लस लग जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस लगेगा सिंस या फॉर, और फिर कुछ बचा एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का, तो वो इधर चले जाएगा. ठीक है. सो क्या वह 1 घंटे से खाना खा रही थी? तो क्या आ जाएगा? क्या वो 1 घंटे से खाना खा रही थी? अरे बाप रे, 1 घंटे से खाना खा रही थी. अच्छा. सो हैड बीन शी ईटिंग फूड since an hour. देखो कितना इजी हुआ ये. had been she eating food since an hour. क्या वो 1 घंटे से खाना खा रही थी? क्या वे सभी 1 महीने से स्कूल जा रहे थे? तो क्या आ जाएगा? had been they going to school. had been they going to school 1 महीने से, तो क्या आ जाएगा? since 1 month. क्या वे 1 महीने से स्कूल जा रहे थे? had been they going to school since 1 month. इस तरह. उसके बाद क्या बच्चे कुछ दिनों से खेल रहे थे? तो क्या आएगा? क्या बच्चे कुछ दिनों से खेल रहे थे? तो आएगा had been children प्ले का ING फॉर्म प्लेइंग, कुछ दिनों से, फॉर लग जाएगा सम डेज. ठीक है. उसके बाद क्या मैं कुछ दिनों से काम कर रहा था? तो क्या आएगा? had been I working. क्या मैं कुछ दिनों से, had been I working for some days. और एक्स्ट्रा पार्ट जैसे क्या मैं कुछ दिनों से स्कूल में काम कर रहा था, तो एक्स्ट्रा यहां पर स्कूल लग जाएगा. जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो लिखा है ना, वो स्कूल में का. क्या मैं कुछ दिनों से स्कूल में रोज काम कर रहा था, तो had been I working for some days in school daily. यहां पर वो एक्स्ट्रा पार्ट चला जाएगा. समझ में आया? इसके बाद चलते इसका इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस करते हैं, जिसे हम कहते हैं INS. ओके. रूल क्या बनेगा? सबसे पहले क्या इंट्रागेटिव में क्या आता है? हेड सामने आ जाता है, तो हेड के साथ नॉट आ जाएगा. हेड नॉट प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1 प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर, और साथ में लग जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। समझ में आया? क्या वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रही थी? तो क्या लिखेंगे? हैड के साथ लगेगा नॉट, तो हैड नॉट। वह मतलब सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन लग गया पहले, हैड नॉट बीन, उसके बाद आएगा वह सब्जेक्ट शी, हैड नॉट बीन शी, खाना खाने की क्रिया हो रही, हैड नॉट बीन शी ईटिंग, क्या खा रही थी? फूड, भोजन। had not been she eating food 1 घंटे से, तो क्या आ जाएगा? since an hour। देखो कितना इजी है ना? उसके बाद क्या वे सभी 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे? तो क्या आ जाएगा? had not been they going to school, had not been they going to school 1 महीने से, है ना? हमें पता है, तो since, टाइम पता है हमें, since 1 month। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चे कुछ दिनों से खेल नहीं रहे थे? तो क्या आ जाएगा? had not been children playing for some days। है ना? कितना इजी बनाना, बहुत, एक बार फॉर्मूला हम सीख गए, आसानी से बना लेंगे। क्या मैं कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था? तो क्या आ जाएगा? had not been I, had not been I, क्या मैं कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था? had, सॉरी यहाँ पर डबल नो ओ कैसे लग गया? had not been I working for some days। बस इस तरह से इसे करना था। देखो कितना इजी ये वर्क है ना? बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन हर एक फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, ठीक है? याद कर लेना, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। कुछ चीजों में कहा जा सकता है कि हाँ भाई आपको समझने के साथ रटना भी पड़ सकता है, ठीक है? तो ही कुछ चीजें कभी कभी पॉसिबल होती है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर इंग्लिश आ पाएंगी। कहाँ पर हैव, हैड, हैज बीन का यूज करना है, ठीक है? ये सारी चीजें ये जरूरी है बच्चों, जब ये करोगे तो ही प्रॉपर ग्रामर कर पाओगे, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं कि अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कोई हैड कहाँ लगाना है, इन सब चीजों की जरूरत, ऐसा नहीं है। आप जब आप बुक पढ़ोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, आप पढ़ते समय जब आप लेसन पढ़ोगे, तो जब आप इस टेक्निक से इंग्लिश सीखोगे ना, तो सभी लिखा हुआ जितना भी आपके लेसन में, उन सब का मीनिंग आप आसानी से समझ जाओगे कि भाई बुक में क्या लिखा है। बुक में पास्ट वाला पोर्शन लिखा है, प्रेजेंट वाला लिखा है, या फ्यूचर वाला लिखा है, समय मौजूद है या नहीं, क्या हो रहा था एक्चुअली, एक तो सारी चीजें आपको पूरे डिटेल इस तरह की इंग्लिश में समझ में आती है। तो आई होप दैट आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और इसमें आपने कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर सीखी है। तो फटाफट ऐसे ही कमेंट मुझे करते रहिए, ठीक है? मुझे आपके कमेंट की, वीडियो को लाइक की जरूरत है, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से इंग्लिश में बात कर सके। सो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली डू इट फॉर मी, ओके? एंड इट इज ओनली पॉसिबल विथ यू, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो सकता है। इट्स अनेबल टू पॉसिबल विदाउट यू, बिना आपके ये पॉसिबल होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये आपके वजह से आप पूरा वीडियो देखिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट छोड़िए और शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि मैं भी, मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं बाकी और भी पढ़ सके, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, ओके? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट भी हो चुका है और ये पास्ट का लास्ट पार्ट था, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।